हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, इससे लास्ट सेशन में हमने अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की थी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट से। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट सेशन नहीं देखा है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। टारगेट हो गया सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 के साथ। देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। हमने इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। पार्ट नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशन गिवन है, रूट में हमें नंबर्स गिवन है। √2x plus √3y that is equal to 0, √3x minus √8y is equal to 0, √2x plus √3y is equal to 0, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। √3x minus √8y is equal to 0, that is your equation 2। देखो फ्रेंड्स, हमारा सेम मेथड रहेगा जैसा हमने लास्ट सेशन में किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब होता है, हमें दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, देन उसे हमें दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, उसी मेथड से हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन 1 से वेरिएबल की वैल्यू निकाले या इक्वेशन 2 से वेरिएबल की वैल्यू निकाले, इससे कोई इफेक्ट नहीं आता, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालती हूँ तो देखो इक्वेशन 1 में x और y दोनों वेरिएबल पॉजिटिव है। किसी एक को हमें ट्रांसपोज करना होता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो हमारा जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दैट विल बी मोर बेटर कि आप इक्वेशन 2 से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालो। क्यों? क्योंकि जो हमारा y है वो माइनस में है। अगर हम y को ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जो इजी होता है हम उसी मेथड को चूज करते हैं, ताकि साइंस की जो है कॉम्प्लिकेशंस ना हो, गड़बड़ी ना हो। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 2 से लेकर चल रही हूँ स्टूडेंट्स, √3x minus √8y is equal to 0। देखो स्टूडेंट्स, मैं इक्वेशन 1 से भी क्वेश्चन को सोल्व करा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आपको सारे मेथड पता हो, हम क्यों और कैसे कर रहे हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3x को x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो y को ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √8y, और इस 3 को हम इधर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसे सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमने वैल्यू कहाँ से निकाली है, इक्वेशन 2 से निकाली है। तो दैट मीन्स हम इसे कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में। ऑन सब्स्टिट्यूशन आपको ये मेंशन करना है स्टूडेंट्स कि हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपनी वैल्यू को। x इज इक्वल टू √8y अपॉन √3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, हमारी इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट्स, √2x plus √3y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जहां पर x है वहां हम वैल्यू पुट कर देंगे √8y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये एज इट इज रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, जब हमारी रूट्स की वैल्यू सेम होती है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो हम क्या करते हैं, इसे एक ही रूट के अंदर ले लेते हैं, यानी 2 × 8। ये हो गया आपका 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज 4। दैट मीन्स अगर हम √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 4। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल कम 4y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें लेना है इसका एलसीएम। अब मैं एलसीएम के लिए आपको एक बात यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड का एक साथ एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ दोनों साइड का एलसीएम ले रही हूँ, इसका भी और इसका भी। ठीक है, √3 हमारा एलसीएम आ जाएगा। हम अपने डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करते हैं, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1। जो नंबर आता है उसे हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 × 1 = 4, 4y आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, करके देखना होगा। √3 से रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, दैट विल कम 3। ये आ जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे, अगेन √3 आएगा, बट उसे जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब आपको इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं लगाना है, आपको एलसीएम नहीं लगाना है, क्योंकि हमने दोनों साइड का एलसीएम लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, 4y प्लस 3y दैट विल इक्वल टू 7y, 7y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/7 दैट इज इक्वल टू 0। आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है 0। अब हम क्या करेंगे, इसे अपने x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू, ठीक है। मैं ये पार्ट दोबारा रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स। हमने क्या किया है, √2 को √8 से मल्टीप्लाई किया है, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 4 अपोन में √3 एज इट इज रहेगा। देन हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड का एलसीएम लिया है, एलसीएम आपका √3 आ गया। √3 को √3 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 4y से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को √3 से डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आपका रिमूव हो जाएगा, 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 7y, 7y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब हम अपने वेरिएबल y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू में। x क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें x इज इक्वल टू √8y/√3, ये x की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूशन, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसकी, y की, और y की वैल्यू क्या है, 0। जब हम x में y की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 को हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई, और अगर हम 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 0/3, अगेन क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट, 0। यानी कि हमारे दोनों वेरिएबल की वैल्यू, x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। आई होप आपको पार्ट 5 कंप्लीट क्लियर है। अब हम करते हैं पार्ट 6। देखो स्टूडेंट्स, पार्ट 6 हमें क्या गिवन है, 3x/2 माइनस 5y/3 दैट इज इक्वल टू -2, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। देन हमें गिवन है x/3 प्लस y/2 दैट इज इक्वल टू 13/6, ये हमारी इक्वेशन 2 है। देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या दे रखा है, फ्रैक्शन गिवन है। आपको क्या करना है, फर्स्टली फ्रैक्शन हटानी है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना होगा, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का जब हम एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, दैट विल कम 6। माइंड इट, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड का एलसीएम लेंगे ताकि हमारा एलसीएम क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। 2 3 जा 6, 3 को हम क्या करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपका माइनस का साइन है, 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपका इक्वल का साइन आएगा, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 पुट करेंगे, 1 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, और 6 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसे ऐसे शो करेंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, दैट विल अगेन 6, 3 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपका प्लस का साइन है, 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, दैट विल कम इक्वल का साइन, और हम 6 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, और 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13, ठीक है। यानी हमारी दो इक्वेशन क्या आ गई, 3 3 जा 9x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10y इज इक्वल टू -12, दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स हमारी, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, दिस इज योर इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में से या 2 में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लेट हम इक्वेशन 1 को लेकर चलते हैं। इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, y को ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि y का साइन क्या है, माइनस, जब हम उसे दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो इक्वेशन 1 है हमारी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। हम क्या कर रहे हैं, x को हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर रख रहे हैं और y को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, दैट विल कम +10y, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, -12 प्लस 10y, और ये जो 9 है ये हमारा आ जाएगा अपोन में, दिस इज द वैल्यू ऑफ x।
हमारे एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसे कहाँ से निकाला है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 से निकाला है, इसीलिए हम इसे कहाँ ट्रांसपोज करेंगे, इक्वेशन 2 में। ठीक है, देखो अब हम इसे इक्वेशन 2 में कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड देन हम अपने वेरिएबल्स की कैसे वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन 2 क्या है, दैट इज 2x + 3y = 13। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूशन। किसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x को कर रहे हैं, और x की वैल्यू क्या है, -12 + 10y/9। इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इन इक्वेशन 2 हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2x में हमें x गिवन है, x की जगह हमें क्या लिख देनी है, x की वैल्यू लिख देनी है, दैट इज -12 + 10y/9, और y आपका एज इट इज रहेगा और 13 आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -24, प्लस 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 20y/9 + 3y, दैट इज इक्वल टू 30। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है, अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना होगा और देन इसे सोल्व करना होगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 के बाद हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी, क्योंकि 9 × 1 = 9 होता है। ठीक है, प्लस 20y ये एज इट इज रहेगा, प्लस इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 को 9 से डिवाइड करेंगे। 1 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 को हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 3y से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देन इक्वल का साइन आ जाएगा, अगेन 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को हम क्या करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर लेते हैं, -24 + 20y, 9 जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा, हमारा जो एलसीएम है वो हट जाएगा। ठीक है, प्लस 9 × 3 = 27y = 13, 9 आ जाएगा आपका 117। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, y को एक साथ ले आओ, 20 और 27 दोनों प्लस की हैं तो प्लस कर देंगे, दैट विल कम 47y, दैट इज इक्वल टू अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाएंगे, दैट मीन्स -24 को हम राइट साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल +24। ठीक है, दैट विल कम 47 इज इक्वल टू, ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएंगे, 4 और 7 11 होता है, प्लस 2 + 1 3 + 1 4 और 1। ठीक है, यानी कि आपकी वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 47y = 141। हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, 47 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो क्योंकि वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों नंबर्स आपस में रिड्यूस होते हैं तो हम इन्हें क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, रिड्यूस कर देते हैं, कट कर देते हैं। अगर ये कट होते हैं तो कट करके देख लो स्टूडेंट्स, आई होप 47 3 जो होता है वो आपका आ जाएगा 141। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा किस पे कट रहा है, 3 पे कट रहा है, दैट मीन्स हमारे जो वेरिएबल y है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 3। यहाँ पर आपकी फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ गई है y = 3। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी x की वैल्यू में, देन हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। ठीक है, देखो फ्रेंड्स हमारे y वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई है, 3, और हमारे x वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, -12 + 10y/9। अब हम क्या करेंगे, y की वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू में, ऑन सब्स्टिट्यूशन y = 3 इन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x में हम इसे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जहां पर y है हम वहां क्या पुट कर देंगे, 3, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। नाउ इसे सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, -12 एज इट इज रहेगा, 10 3 = 30 हो जाएगा अपॉन 9, -12 और +30, माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, -30 में से 12 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा 18, बट साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट, साइन मत भूल जाना, प्लस का साइन आएगा विच इज ग्रेटर, और इसे हम डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 9 2 × 18 ये पूरा कट हो रहा है, यानी आपके x वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, 2। दैट मीन्स हमारा आंसर आ गया x = 2 एंड y = 3। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व लीनियर इक्वेशंस एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। आपको क्या करना है, आपको 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, फर्स्टली आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके अपने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
देन उन वेरिएबल्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 11। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x - 4y = -24। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, x की भी निकाल सकते हैं और y की भी निकाल सकते हैं। एज यू वांट, कोई भी वैल्यू निकाल लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेट हम 2x को यही रखते हैं। 3y को जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इट विल का -3y। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 11 - 3y, और ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपनी इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है ऑन सब्स्टिट्यूशन इन इक्वेशन 2। इस x की वैल्यू को हमें क्या करना है, अपनी इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। और हमारी इक्वेशन 2 क्या है स्टूडेंट्स, 2x - 4y - 24, दैट इज योर इक्वेशन 2। अब यहाँ पर जहाँ भी x होगा हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। 11 - 3y/2 -4y = -24। कैसे सोल्व करोगे स्टूडेंट्स, देखो ये दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 11 - 3y - 4y = -24। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, y को एक साथ रख लो और कांस्टेंट टर्म को एक साथ रख लो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 और 4 हो जाएंगे 7, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है। इक्वल का साइन लगा दो, -24। अब इस 11 को ट्रांसपोज करेंगे हम, जब राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस। इट विल कम -7y = माइनस माइनस प्लस और साइन विच इज ग्रेटर। ये याद रखना है स्टूडेंट्स, आपको इंटीजर्स हैं, ये आपको अब तक पता चल गया होगा कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। रिजल्ट में साइन कौन सा आता है, विच इज ग्रेटर। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर ये मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन आता भी होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट होगी स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = 35/7। y के साथ जो 7 है वो मल्टीप्लीकेशन में है, जब वो राइट हैंड साइड जाएगा तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 7 5 × 35, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5। फ्रेंड्स वेरिएबल y की वैल्यू आ गई है 5। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। अब हमें क्या करना है, अपने वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है x की वैल्यू में, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, हमारे x की वैल्यू क्या है, 11 - 3y/2। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 5। उसे हमें पुट कर देना है y की जगह पर, ठीक है। यहाँ पर मेंशन कर लेना ऑन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे -15/2। अगेन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15 में से 11 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अपोन में क्या आ जाएगा, 2। 2 2 जा 4, ये कट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, -2। देखो माइनस के साइन को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि हमारी वैल्यू गलत तो नहीं है, इंटीजर्स है, साइन कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। दैट विल कम -2। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -2 और y की वैल्यू आ गई है 5। नाउ आपसे क्वेश्चन में वन मोर थिंग हमसे पूछी गई है, क्या पूछा हुआ है, y = mx + 3, ये आपको गिवन है। हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपने x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की जगह आप पुट कर दोगे 5, m एज इट इज रहेगा, x की जगह हम पुट कर देंगे -2 + 3, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 एज इट इज रहेगा, m को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल कम -2m + 3। देखो स्टूडेंट्स, अब -2m जो है वो माइनस में है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप उसको ट्रांसपोज कर सकते हो। हम इसे ले आते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। इक्वल का साइन एज इट इज रहेगा। अब जो हमारी राइट हैंड साइड पर 3 था, उसके पास हम किसे ले जाएंगे, इस 5 को, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स को हम एक साइड लेकर जाते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा -5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 2m इज इक्वल टू क्या आ गया -2, 5 माइनस 3 2 आएगा, साइन कौन सा आएगा विच इज ग्रेटर। तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स -2/2, दैट विल कम m इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि ये 2 जो है वो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो हमारी m की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स -1, एंड दैट इज द क्वेश्चन कि हमें क्या करना था, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। स्टूडेंट्स अगर आपको सेशन समझ आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।